अमित जोश से कैसे मुलाकात हुई थी, क्या कुछ घटना हुई थी और ऐसा क्या हुआ था कि आपको थाने आकर अमित जोश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी पड़ी? महिला ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर में धारदार हथियार लेकर के एक व्यक्ति जबरन घुस आया और उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ छेड़खानी किया और ज़बरदस्ती। इसकी माँ और उसकी माँ की ही चाल है, उसकी बहन भी वैसी है, उसका जीजा भी वैसी, दोनों घुसे थे सर, दोनों। सिर्फ ये दो लोग घुसे थे और कट्टा और चाकू ये सामान लेके घुसे थे? हाँ, सामान और चाकू ना मेरे को डराया, चमकाया, मैं सीने में ना पिस्तौल लगा, फिर वहाँ से ना मैं धक्का मार के भगी हूँ मैं वहाँ। जितने उसके चमचे हैं उन लोगों को भी सजा मिले, उनके चमचे भी उनके साथ ही रहते थे, उनके चमचे वाले लोग ही मेरे को ज़्यादा ये करते थे, परेशान करते थे और आज भी उन लोग परेशान करेंगे, मेरे को इतना यकीन है सर। अभी भी करेंगे? हाँ, कब अभी भी करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बाद भी उनकी हिम्मत आएगी कि ऐसा करें? ये मामले की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है, जो लोग अभी भी अमित जोश का सपोर्ट कर रहे हैं, अमित जोश के लिए स्टेटस डाल रहे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं पहले से। भिलाई में 8 नवंबर की शाम 5:30 बजे के आसपास एक एनकाउंटर होता है कुख्यात आरोपी गैंगस्टर अमित जोश का, और एनकाउंटर होने के बाद एक से बढ़कर एक उसके कारनामे का काला चिट्ठा निकलकर सामने आने लगता है। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से 36 प्रकरण जो है उसके खिलाफ दर्ज थे। कई सारे हत्या, लूट और हाफ मर्डर ऐसे करके तमाम प्रकरण जो है वो दर्ज थे। हाल ही में जब उसने ग्लोब चौक पर गोली चलाई, फायरिंग की, उससे 1 से 1.5 महीना पहले एक और प्रकरण में अमित जोश का नाम आया था, जिसको लेकर अमित जोश को हिरासत में लिया गया, जेल भेजा गया। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ कि किस प्रकार से अमित जोश ने कारनामे को अंजाम दिया था। एक महिला, एक लेडीज़ के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसके घर उसे मारने का प्रयास भी किया था। धीरे धीरे करके जो पीड़ित है वो हमारे सामने आ रहे हैं। महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या कहानी किस्सा था वो हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो बनाने के पीछे साफ उद्देश्य है कि जो लड़कियां हैं, जो लड़कों पर ट्रस्ट कर लेती हैं और उसके बाद थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो FIR दर्ज करा के पुलिस के सामने गुहार लगाती हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई हुई भी, अमित जोश को जेल भेजा गया। उसके बाद फिर अमित जोश ने बाहर छूटते ही गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस के मुठभेड़ के दौरान अमित जोश का एनकाउंटर कर दिया गया। महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना थी, उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। मैडम, अमित जोश से कैसे मुलाकात हुई थी, क्या कुछ घटना हुई थी और ऐसा क्या हुआ था कि आपको थाने आकर अमित जोश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी पड़ी थी? सर मैं वहाँ पास रेंट पे रहती थी और रेंट के नहीं दे रहे हैं करके ना उसकी माँ लड़ाई झगड़ा करती थी और मैं वहाँ पास रहती थी, तो फ़ोन पे ज़बरदस्ती बात करवाना चाहती थी, वो नहीं करती थी, तो उसकी माँ मेरे को धड़काती थी, चमकाती थी और बोलती थी मेरा बेटा आएगा तो मैं बताऊँगा करके आए दिन मेरे को झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था? वही काम घर के काम के लिए कि झाड़ू नहीं लगा रही है, पानी नहीं भर रही है, तो मैं क्यों करूँगी सर उनका घर का। मैं तो रेंट पे रहती थी, रेंट देती थी सर मैं। किराया टाइम टू टाइम देती थी? हाँ, किराया टू टाइम देती थी सर। किराया कभी उसका 2-3 दिन लेट हो जाता था ऐसे, लेकिन हर महीने उसका किराया पेड में कर देती थी। किराया देने के बाद वो बोलती थी कि और मेरे को पैसा दे, तो मैं कहाँ से देती सर, है ना भाई। जितना मेरा आवक था उतना मैं अपना किराया देती थी सर। तो वो बोलती थी मेरे को 4,000 किराया दे, तो मैं कहाँ से देती। उनके बेटे को मैं नहीं जानती थी, वो जेल से मेरे को बात करवाती थी फ़ोन पे, नहीं जानती थी। फिर वो जेल से छूटने के बाद आया, 2-3 दिन रहा, उसके बाद 30 अप्रैल को चौथे रात में हुआ है घटना मेरे साथ। लक्की जोश और क्या बोलते हैं अमित जोश, वो दोनों घुसे मेरे रूम पे और ज़बरदस्ती मारे पीटे हैं, ज़बरदस्ती लात मारे हैं सर, और पेट में भी मारे हैं और मेरे ऊपर पिस्तौल, कट्टर, चाकू निकाले थे मेरे ऊपर और लगाए थे मेरे सीने पे। क्या बोल रहे थे उस समय जब आपको मार रहे थे? तो क्या ना सर, गाली गलौज किया है, बहुत गंदा मादा सादा जो भी है, माँ बहन की गाली दिए हैं और मेरे को पैर छूने बोल रहा था कि मेरे को चप्पल पहना करके, इतना गंदा गाली गलौज करके बोलता था। उसके साथ सर मेरे को मतलब बदनाम करते थे और मैं वैसे टाइप की नहीं हूँ, जो लड़की हूँ वैसे टाइप की नहीं हूँ। मैं हाल कमाने वाली हूँ, हाल खाने वाली हूँ मैं। ये पूरे जानते हैं ध्रुव भिलाई में सर मेरे को। हाँ, तो जब अमित जोश बाहर आया और अमित जोश और उनके जीजा, जैसे आप बता रही, लक्की भी आया था साथ में, तो अचानक रात को, उससे पहले कोई बात हुई थी कि आपको अमित जोश से लेकर या उसके जीजा या किसी से बात हुई? किसी से बात नहीं हुआ था सर, किसी से बात नहीं हुआ था। वो उसकी है जो इसकी माँ और उसकी माँ की ही चाल है, उसकी बहन भी वैसी है, उसका जीजा भी वैसी, दोनों घुसे थे सर, दोनों।
सिर्फ ये 2 लोग घुसे थे और कट्टा और चाकू ये सामान लेके घुसे थे। हाँ, सामान और चाकू ना मेरे को डराया, चमकाया, मैं सीने में ना पिस्तौल लगा, फिर वहाँ से ना मैं धक्का मार के भगी हूँ मैं वहाँ पर से। फिर वहाँ से जाने के बाद ना आप अपना सामान छोड़ के वहाँ से भाग हाँ, गए? मैं सामान छोड़ के ना पूरा भाग गई थी सर। उसके बाद ना मैं भैया को फ़ोन की, हरीराम भैया जहाँ सुपेला में रहते हैं, वो भैया को फ़ोन करने के बाद मैं एकदम डर गई थी। तो डरने के बाद फिर वो बोले कि थाना न मत जाओ। फिर भी मैं ना सर 1-2 दिन, उसी दिन मैं सामान खाली की। सामान खाली करने के बाद ना 1-2 दिन में जाके ना मैं कंप्लेंट डाली तुरंत। सामान खाली करते समय उनकी माँ या और कोई विवाद किए या कुछ उसकी माँ थी, उसकी माँ बोलती किराया नहीं देगी तो मेरे बेटे को बुला रही हूँ बोलती है। अच्छा। मेरा सामान कब्जा कर ली थी वो, मेरा सामान नहीं दे रही थी सर। मैं फिर 2 बार जाके उनका सामान लाई, अपना सामान रख के उनको 5,000 रुपये दी हूँ मैं सर। आज भी मेरा सामान रखा हुआ है। सामान गिरवी रख के हाँ। आप पैसा दिए उनको? हाँ, पैसा सामान गिरवी रख के मैं आज उसको घर किराया दी हूँ। फिर उसके बाद जब आपने घर खाली किया उसके बाद भी कोई विवाद कभी हुआ, कभी नहीं, मुलाकात? कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ था सर। उसके बाद नहीं हुआ था, लेकिन हल्ला हो गया था, एकदम मेरे को बदनाम कर रहे थे सर। ये सब फालतू है सर। तो आपने क्या थाने में क्या रिपोर्ट लिखाई थी? क्या मैं थाने में ये रिपोर्ट लिखाई थी सर कि मेरे साथ मारपीट किए थे, पिस्तौल वगैरह, चाकू वाकू। मैं कभी जानती नहीं थी सर, ये सब चीज़ मैं पहली बार देखी हूँ। ऐसे करके ना यही सब चीज़ मैं लिखाई थी वहाँ पे इस थाने में, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर। तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी और मुठभेड़ में अमित जोश मारा गया है। हाँ हाँ, उसके लेके क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भी सर कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिल गया है? मेरे को अन्याय मिल गया है सर, फिर भी उसकी माँ को भी मिलना चाहिए, उसकी बहन को भी मिलना चाहिए, और लक्की जांच को भी मिलना चाहिए। हाँ, लक्की भी क्योंकि उस दिन शामिल हाँ था। हाँ, लक्की भी शामिल था उनके साथ। लक्की पूरा शामिल था सर, लक्की पूरा शामिल था उनके साथ, और लक्की को तो मिलना ही चाहिए सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नहीं तो कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। जब वो आपके पास आए थे, पिस्तौल दिखाए, तब आपसे अभद्र व्यवहार या फिर छेड़छाड़ का भी प्रयास किया था? अब उसके घर में ना आए दिन लड़के लोग आते थे ना, तो कभी मेरा गेट खटखटाना, कभी ये करना रूम का, वही उनके घर में। मैं तो नहीं जानती थी, उसकी माँ हर लोग से मेरे को मिलवाती थी, मेरे को नहीं मिला। अभी जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिस एनकाउंटर में अमित जोश मारा गया है, पुलिस की इस कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहती हैं पुलिस को? उसको और कार्रवाई करे सर, और उसको जल्द और सज़ा मिले। जो उनके बाकी जो घर वाले हैं उनको भी सज़ा मिले। अच्छा, मतलब आपको प्रताड़ित करने में जो लोग शामिल थे हाँ, उनको भी- उनके प्रताड़ित करने वाले, और वो क्या बोलते हैं, हाँ, नायडू जो क्या नाम है, वो लड़के लोगों का नाम मैं नहीं जानती हूँ सर। जितने उसके चमचे हैं उन लोगों को भी सज़ा मिले। उनके चमचे भी उनके साथ ही रहते थे, उनके चमचे वाले लोग ही मेरे को ज़्यादा ये करते थे, परेशान करते थे, और आज भी उन लोग परेशान करेंगे, मेरे को इतना यकीन है सर। अभी भी करेंगे? हाँ, कब अभी भी करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बाद भी उनकी हिम्मत आएगी कि ऐसा करें? अब मेरे को ये चीज़ नहीं पता है सर कि कभी भी लेकिन डर देखो, बना- लेकिन डर बंधा हुआ है सर, क्योंकि चारों साइड उसका आदमी बिखरा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये पूरी कहानी थी जो गोली कांड से पहले जो अमित जोश के ऊपर केस हुआ था, उसको लेकर अमित जोश को जेल भी भेजा गया था। और जो बात निकल कर सामने आ रही, पुलिस अभी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसा कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया कि ये मामले की कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है, जो लोग अभी भी अमित जोश का सपोर्ट कर रहे हैं, अमित जोश के लिए स्टेटस डाल रहे हैं, अमित जोश के लिए के साथ खड़े हुए हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं पहले से, जो लोग अमित जोश को शरण देने में साथ दिए हैं, जो अमित जोश पुलिस से भागा फिर रहा था, किससे कांटेक्ट होता था, किससे बातचीत होती थी, सबके CDR खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, और जो लोग की संलिप्तता पाई जा रही है उन पर भी कार्रवाई अभी होना बाकी है। और जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा कि वो देखने वाली बात रहेगी। हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए ये वीडियो सबक है उन सब के लिए जो इस प्रकार के जाल में फंस जाते हैं, जो इस प्रकार के जाल में फंसने के बाद गलत कदम उठा लेते हैं, और उनके साथ फिर गलत होने के बाद वो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। अब क्या कुछ आगे होता है, ये इस मामले के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में कल एक रिपोर्ट, भिलाई थाना में एक रिपोर्ट दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर में धारदार हथियार लेकर के एक व्यक्ति जबरन घुस आया और उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ छेड़खानी किया और ज़बरदस्ती हाय हेलो करके उसको मैसेज करना प्रारंभ किया। जब इस मामले की तफ्तीश की गई, आगे विवेचना की गई, तो उसमें एक अमित जोश नामक बदमाश का नाम सामने आया। जब कंफर्म किया गया तो ये सच में ये घटना कारित किया हुआ पाया गया और इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसके कुल
17 मामले एफआईआर दर्ज हैं भिलाई नगर थाने में पूर्व के मारपीट के, और 9 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है। ऐसा कुल विभिन्न थानों में 48 मामले इसके दर्ज हैं। ये लगातार बदमाशियाँ मारपीट करता रहा है। बहुत सारे इसके केसेस हैं, और कल भी ये घटना कारित करके फरार हो गया था, अपने घर में नहीं था। इसको एसीसी यूनिट और भिलाई नगर की टीम द्वारा रात को लगभग 3 बजे घेराबंदी करके पकड़ा गया। ये भी चकमा दे रहा था। जब इसको पता चल गया कि पुलिस आना जाना कर रही है घर में, तो ये अपने घर में नहीं था, दूसरे के घर में था, और खाना के लिए अपने लड़कों को भेजा हुआ था। इनके लड़के जब पकड़ में आ गए या पुलिस को देख लिए हमारे पीछा कर रहे हैं, तो रात में पुलिस को 1-1.5 घंटे इन्होंने घुमा दिया। तो बड़े ही टैक्टफुली इसको कल रात में पकड़ा गया है, और ये यहाँ का गुंडा बदमाश है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके जिला बदर का भी प्रस्ताव आज ही तैयार करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हमने भेजा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को भेजा जाएगा। इसके खिलाफ भिलाई नगर थाना में 452, 294, 506, 323 और 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभी सब इसमें जो है, एक में किसी में अर्थदंड हुआ है, न्यायालय विचाराधीन है, एक मामला में दोष मुक्त दिखा रहा है। ज़्यादातर मामले न्यायालय में लंबित हैं। जिला बदर का कार्रवाई अभी आज ही कर रहे हैं। यहाँ से प्रतिवेदन भेज रहे हैं हमारी ओर से। दूसरा बदमाश है जो आम से लेकर के लोगों को डरा धमका रहा था, घूम रहा था खुले में। आरोपी सागर बाग उर्फ डागी के नाम। कौन है डागी, बताओ इनको। ये भी इस थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। लगातार मारपीट लड़ाई झगड़ा करते रहता है। कुल 9 मामले इसके भी दर्ज हैं भिलाई नगर थाने में। इसके खिलाफ भी 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर इसको भी रिमांड में लिया जा रहा है। ये दोनों बदमाश कंटिन्यू कर रहे थे, गुंडा बदमाश है इस थाना क्षेत्र के। कड़ी कार्रवाई की जा रही है।